पहला चैप्टर ले लेता हूं, राइज ऑफ मॉन्स्टर। उसका बचपन कैसा हो, मॉन्स्टर बना कैसे चार्ल्स शोबराज। चार्ल्स शोबराज एक ऐसा आदमी जो ये वचन देता था कि मुझे एक आदमी से मिलवा दो और थोड़ी देर में वो मेरा फैन हो जाएगा, मेरा मित्र बन जाएगा, मुझसे प्रेम करने लगेगा और उसकी थोड़ी देर में मैं उसका मर्डर भी कर दूंगा, उसको लूट के भी चला जाऊंगा। इतना तेज था ये आदमी, क्या जबरदस्त, देखने में सुंदर, इतना इंटेलिजेंट, इतना जीनियस, और सांप की तरह फिसल के हर एक के हाथ से निकल जाता था। क्रिमिनोलॉजी के कोर्स में, यानी कि क्राइम की क्रिमिनोलॉजी के कोर्स में चार्ल्स बचपन से ही सबसे बड़ा टॉपर था। स्कूल में पढ़ाई नहीं करता था पर क्राइम की पढ़ाई अपने आप कर लेता था। चार्ल्स की शुरुआत कैसे हुई, स्कूल में छोटी छोटी चोरियां करता था। जन्म हुआ था 1944 में। मां वियतनाम की थी, पिता भारतीय थे, बायोलॉजिकल पिता भारतीय थे, और इन दोनों के संपर्क से चार्ल्स शोबराज का जन्म हुआ। पिता ने इसको छोड़ दिया, यानी कि जो वियतनाम की मां थी उसको छोड़ करके पिता वापस इंडिया में किसी और लड़के से शादी कर लेता है। लेकिन अब मां अकेली थी, बच्चे को पालना था, तो मां ने आगे चल करके फ्रांस के एक फ्रेंच मैन से शादी कर ली। अब चार्ल्स उनके साथ था, वो चार्ल्स को रखना नहीं चाहता था। अब नेचुरल सी बात है, ऐसा कई बार हो जाता है, स्वाभाविक है कि बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा इसके पिछले पति का है, तो उसको मारते पीटते थे बहुत, वो उससे गुस्सा करते थे, उससे कई बार उसको बालों से पकड़ के घुमा देते थे, कई बार डंडा लेके पीछे मारते थे उसको पीठ पे, इतना मारते थे, हर समय गाली देना, उसको साथ में बुरा भला व्यवहार करना। वो बचपन से हो रहा था, जब चार्ल्स 3-4 साल के थे तब से हो रहा था उनके साथ है। और वो अंदर इतना दर्द था, इतना दर्द था, इन्हें कभी प्रेम नहीं मिला लाइफ में। और बाद में अपनी किताब में भी लिखे कि मैं उसे ऐसा एहसास दिलाऊंगा कि उसने मेरे पिता होने की ड्यूटी निभाई नहीं है। और वो एहसास दिलाने के लिए चार्ल्स के अंदर इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट थी। जब वो 6 साल के हुए ना, दूसरी क्लास में थे, तो क्या करते थे कि उनकी माँ को पैसा नहीं मिलता था, उनके पास पैसा नहीं था, तो अपने खर्चा निकालने के लिए एक दिन क्या किया, एक बच्चे के बैग से 10 किताबें चुरा ली और 10 किताबें चुरा करके बेचा है बाहर जाके, कुछ पैसा मिल गया, उससे काम चलाया। अब एक बैग से 10 किताबें चुराई, पता लग गया इन्होंने चुराई है, तो खूब पिटा, बहुत पिटाई हुई इसकी। तो इसने बाद में सोचा यार ये तरीका ठीक नहीं है, एक बैग से 10 किताबें चुरा लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ये इतना जीनियस था उस उम्र में, इतना दिमाग इसी तरफ चलता था, पढ़ाई में नहीं चलता था, का हर बैग से एक एक किताब निकालूंगा। एक बैग से 10 किताब तो पकड़ा जाएगा, हर बैग से एक एक किताब चुरा लूं तो किसी को नहीं पता चलेगा। एक किताब कम है भाई, आपके बैग में 10 थी, आज 9 रह गई, तो ला घर पे रह गई होगी, एकदम शक नहीं जाता। 1 साल तक ये करता रहा। चौक मिल जाए वो जाके बेचा है, पेंसिल मिल जाए वो जाके बेचा है, पानी की बोतल मिले वो जाके बेचा है। तो एक साथ नहीं चोरी करता था ये। अब एक एक करके छोटी छोटी चीजें चुराए तो पता ना चले। लेकिन धीरे धीरे ये बात खुलने लगी। बच्चे शिकायत करने लगे मैम से, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा टिफिन बॉक्स चोरी हो गया, मेरा पानी की बोतल चोरी हो गई। अब मैडम ने सोचा सारे बच्चे शिकायत करते, खाली चार्ल्स शिकायत नहीं करता है, तो उनका शक गया कि चार्ल्स कर रहा है। और उन्होंने चार्ल्स पे सर्विलेंस बढ़ा दी, छुप के बाहर से कमरे से देखने लगी कि अब इस समय लंच ब्रेक में चार्ल्स कमरे में गया है, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और तब देखा उन्होंने चार्ल्स जो है उठा के एक पेंसिल बॉक्स अपनी जेब में डाल के निकला, पकड़ लिया उन्होंने।